हेलो, आवर इनिशिएटिव ऑफ एडिटोरियल अंडर 8 मिनट्स। तो आज का टॉपिक है चाबहार और उसके चैलेंजेस बनाने में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट कैसे चैलेंज पोजेस करता है और इंडिया का इन्वॉल्वमेंट कैसे नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है या नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ चाबहार। यही आज का एडिटोरियल है और आज हम लोग इसको थोड़ा डीप में देखते हैं। तो पहला है चाबहार अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, द हिंदू का आज का टॉपिक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज क्या है। तो रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टू ऑपरेट अ टर्मिनल इन चाबहार पोर्ट। इसका ये मेन एजेंडा है कि चाबहार इंडिया बिल्ड करता है तो वो पोर्ट ईरान का और सेंट्रल एशिया का एक्सेस दे पाएगा इंडिया को। ईरान के पास बहुत सारा फ्यूल है, हम लोग फ्यूल रिक्वायर्ड है हम लोगों को, तो एक नया सोर्स ऑफ फ्यूल क्रिएशन और फ्यूल का मार्केट इंडिया है फॉर ईरान। इसलिए हम लोग और ईरान का कलेक्टिव इंटरेस्ट है टू क्रिएट चाबहार एज अ न्यू डेस्टिनेशन फॉर सप्लाई ऑफ फ्यूल फ्रॉम ईरान एंड सेंट्रल एशिया टू इंडिया। तो रिसेंटली हम लोग ईरान के रीजन में हम लोग एक 2-3 कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। तो पहला है इजराइल हमास वॉर। ये उसके रीजन में तो नहीं है बट ईरान इससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। और उसके बाद ईरान इजराइल प्रॉक्सी वॉर। दोनों एक दूसरे के प्रॉक्सीज के थ्रू हमला कर रहे हैं और इजराइल तो डायरेक्टली ही अटैक कर रहा है, नॉट इन ईरान बट इरानियंस इन सीरिया, और उसके जो प्रॉक्सीज हैं उसको इजराइल अटैक कर रहा है। उसके बाद है अरब इजरायली अलायंस होने वाला है, ऐसा प्रपोज किया जा रहा है, ऐसा बातें कही जा रही है। तो इससे भी ईरान इन्फ्लुएंस होता है, इसीलिए ये भी एक चाबहार का एजेंडा बनेगा। कैसे बनेगा हम लोग आगे देखेंगे। तो ईरान के लिए ये सारे इश्यूज चल रहे हैं जिसमें ईरान इन्वॉल्व है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और सबसे इंपॉर्टेंट है रेड सी में हुथीज जो ईरानियन प्रॉक्सीज हैं वो बहुत एक्टिव हैं एंड दे थ्रेटन द ट्रेड रूट। अब इंडिया का क्या रोल है, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है और चाबहार का क्या रोल है, ओवरऑल देखते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडिया इरानियन कलेक्टिव इंटरेस्ट क्या है। तो ईरान एक एनर्जी एक्सेस पॉइंट है, जैसे ईरान के पास ऑयल और नेचुरल गैस दोनों है सफिशिएंट नंबर्स में, बट वो दुनिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकता है बहुत सालों से। और उसका जो फ्यूल मार्केट है, जो फ्यूल का रिजर्व्स है वो अनटच्ड है अभी भी। सो वो बेटर प्राइसेस में मिल सकता है हम लोगों को, क्योंकि वो उसमें बहुत सारा सैंक्शन लगा है, तो दे कांट सेल इट टू एनीवन। इंडिया के दूसरा इंटरेस्ट है एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान एक हमेशा एक वोलेटाइल रीजन रहा है, स्पेसिफिकली अफगानिस्तान। तो वो अगर इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड हो जाता है तो ऐसा प्रिज्यूम करते हैं सारे प्लेयर्स रीजनल और इंटरनेशनल कि जैसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाएगा अफगानिस्तान का बाकी रीजन से, तो वहां पे टेररिज्म के चांसेस वापस से बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। और ईरान का एक मेजर इंटरेस्ट है कि कैश ट्रैप्ड ईरान बिकॉज ऑफ डिकेड्स ऑफ सैंक्शंस ऑन इट। तो ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज नहीं है तो वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता है, इसीलिए उसको ऐसे किसी कंट्री से अपना रिसोर्स को शेयर करना पड़ेगा जो उसको डॉलर्स में पे कर पाए और उसका एक फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक रहे। और एक मेजर इश्यू है कि ईरान क्योंकि ग्लोबली इंटीग्रेटेड नहीं है तो उसके पास कैपिटल गुड्स एक्सेस करने का, इंडस्ट्रियलाइज गुड्स एक्सेस करने का बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है। या तो चाइना से एक्सेस करेगा या रशिया से, क्योंकि रशिया अब उतना इंडस्ट्रियलाइज नहीं रह रहा है या उसके भी अलग चैलेंजेस है। तो नेक्स्ट बेस्ट बेट बनता है साउथ ईस्ट एशिया, जापान और इंडिया। तो इंडिया से इसीलिए वो अलाइन होना चाह रहा है। ईरान का जो इंटीग्रेशन है इकोनॉमिक पावर्स के साथ है क्योंकि वेस्ट उसके अगेंस्ट है। तो अब ईरान चाह रहा है हम उन सारे इकोनॉमिक पावर हाउसेस के साथ इंटरैक्ट या इंटीग्रेट करें जो अमेरिका को हूबहू फॉलो नहीं करते हैं। तो इसमें तीनों आ जाएंगे जो है रशिया, चाइना एंड इंडिया। तो ये एक कलेक्टिव इंटरेस्ट है ईरान और इंडिया का टू इंटीग्रेट देमसेल्व्स और एक दूसरे का सपोर्ट दो, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं अलाइन होगा। तो यही चाबहार उसमें से एक लिंचपिन बनता है टू एक्सेस फ्यूल, टू इंटीग्रेट द मार्केट्स, टू एक्सेस कैपिटल एंड टू गेट एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। अब ईरान के साथ एक चीज कही जाती है, इट इज प्रिजनर ऑफ जियोग्राफी। ईरान अगर आप देखें तो यहां पे है और वो बहुत सारे कंट्रीज के बहुत पास है।
वो साउथ एशिया के भी पास है, जो एनर्जी मार्केट्स है साउथ ईस्ट एशिया से भी बहुत ठीक ठाक दूर नहीं है, वो अरब पर्शियन एरिया में है, पर्शियन गल्फ उसके पास है। तो ये एक सेंट्रल रीजन में है जो यूरोप से इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। बट इसका ये एडवांटेज कभी नहीं मिला बिकॉज इसके पॉलिटिकल अलाइनमेंट कभी वेस्ट के हमेशा अगेंस्ट रहे, कभी वो वेस्ट के साथ अलाइन नहीं रहा। तो ज्योग्राफी जो उसकी अभी है वो उसके एडवांटेज नहीं हो गया और डिसएडवांटेज हो गया। तो इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए दे नीड इन्वेस्टमेंट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो सबसे पहला है वो ऑब्वियसली बाहर दिख रहा है अगर हम लोग रिसेंट फेनोमेना की बात करें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब दुनिया एक इंटीग्रेशन की तरफ जा रही है। देयर विल बी ट्रेड ब्लॉक्स और ट्रेड ब्लॉक्स आपस में इंटीग्रेट करके ट्रेड करेंगे। और उसमें जो नॉट सबसे इंपॉर्टेंट बट एक नया वो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें चाबहार एक इंपॉर्टेंट हब बनेगा टू ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम मॉस्को टू मुंबई थ्रू सेंट्रल एशिया, टर्की और ये सारे रीजन है। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि चाबहार एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा ग्लोबल ट्रेड में, जबकि जो अभी नहीं है वो। तो इससे क्या होगा, तेहरान जो कि बॉयकॉटेड है बाय द वेस्ट इकोनॉमिकली, वो किसी तरह से इस रीजन से इंटीग्रेट हो जाएगा इकोनॉमिकली, और वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए तो नहीं हो सकता है। तो अगर वो ट्रेन रूट्स भी बिल्ड कर ले इन डिफरेंट रीजन्स इन हिज ओन कंट्री, इन इट्स ओन कंट्री, तो भी उसको फॉरेन कंट्रीज के लिए बिल्ड करने के लिए पोर्ट चाहिए, जो कि फॉरेन कंट्रीज के इन्वेस्टमेंट से ही बिल्ड हो सकता है, बिकॉज ईरान डज नॉट हैव इनफ मनी और द टेक्नोलॉजी पावर्स टू डेवलप द पोर्ट बाय इटसेल्फ। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझने वाला है कि इंडिया और ईरान क्यों चाहता है इंडिया से जल्दी जल्दी अलाइन होने का या उससे इकोनॉमिकली इंटीग्रेट होने का। तो रिसेंटली एक नया कॉरिडोर प्रपोज किया गया है जो है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इससे क्या होगा, यूरोप और इंडिया इंटीग्रेट हो जाएंगे थ्रू ह्यूज चैनल ट्रांसपासिंग अक्रॉस मिडिल ईस्ट। इससे इंपॉर्टेंट ये चीज होगा कि इसमें एक्सपोर्ट्स, जो पहले क्या होता था कि इंडिया और वेस्ट एशिया में दो ही तरह के ट्रांसफर होते थे, फ्यूल और इन्वेस्टमेंट, जो वेस्ट एशिया से इंडिया आता था और इंडिया से एग्रीकल्चरल गुड्स और ह्यूमन रिसोर्स वहां ट्रांसफर होते थे। बट अब इसको नए एज में जाने के लिए इंटीग्रेट करने की जरूरत है, जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने डिसाइड किया है। तो इसीलिए ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बन के आया है, प्रपोज किया गया। तो इसमें क्या होगा, एक एनर्जी कॉरिडोर बनेगा, एक डेटा कॉरिडोर बनेगा, और ऐसा प्रपोज किया जा रहा है कि पावर और हाइड्रोजन कॉरिडोर भी बनेगा तो ट्रांसफर हाइड्रोजन एनर्जी थ्रू पाइपलाइंस टू इंडिया और सेम गुड्स टू यूरोप। तो ये ईरान के लिए एक बड़ा चैलेंज तो नहीं है, बट ईरान ऐसे देखता है कि अगर इंडिया इवेंचुअली रिसोर्स सरप्लस वेस्ट एशिया, जहां पे अरब नेशन स्ट्रांग है और उनके पास फ्यूल सरप्लस है, वहां से अगर वह अलाइन हो जाता है तो इट विल बी लेफ्ट आउट, इट विल मिस द अपॉर्चुनिटी टू इंटीग्रेट विथ अ फ्यूल नीडेड नेशन। तो यही इस पार्ट में लिखा है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर के बेनिफिट्स क्या है। तो ये इंटीग्रेशन दे देगा फ्यूल का, एनर्जी का और डेटा का। ईरान ऐसे कैसे देखता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी वो मिस कर देगा तो इंटीग्रेट टू द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, जिसको फ्यूल का डिमांड ज्यादा है। और क्योंकि ईरान और अरब वर्ल्ड्स डोंट सेट टुगेदर और डोंट हैव रिलेशन एट अ गुड नोट, सो उनके लिए एक और चैलेंज आ रहा है कि अगर इंडिया का इंटीग्रेशन हो गया तो दे विल बी लेफ्ट आउट और उनका हेफ्ट बढ़ जाएगा उनका रिलेशन अरब वर्ल्ड से ज्यादा हो जाएगा, तो ईरान वुड हैव मच टू लूज फ्रॉम दिस अलायंस। अब चैलेंजेस क्या है इंडिया को इस चाबहार पोर्ट को बिल्ड करने में। तो पहला है कि यूएस के सैंक्शंस जो हैं वो अलाउ नहीं करते किसी इन्वेस्टमेंट को फुलफिल होना। इंडिया ने पहले भी ट्राई किया था ईरान में इन्वेस्ट करने का, बट वो सैंक्शन के चलते ड्राइड अप हो गए और वो आज किसी काम का नहीं रह गया। तो कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी नेशन इस चीज को इस फॉर्म में सोचता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उस पर हमेशा एक सैंक्शन की तलवार लटकते रहती है। तो जो अब नेक्स्ट है कि अगर चाबहार बिल्ड नहीं होता है तो इंडिया के पास ये चैलेंज हमेशा के लिए ऑफ हो जाएगा या बंद हो जाएगा कि वो सेंट्रल एशिया से और रशिया से डायरेक्टली लैंड रूट से कनेक्ट हो। तो अगर हम लोग चाबहार में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं या नहीं कंप्लीट करते हैं तो जो
इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इंडिया का रोल चाइना ले लेगा या फिर किसी ना किसी फॉर्म में इंडिया का जो अपॉर्चुनिटी था टू लिंक टू सेंट्रल एशिया वो चला जाएगा। तो इसीलिए चाबहार को इंडिया को बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि पिछले एक डेकेड से देखा गया है कि ईरान हमेशा एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से हमेशा ये रिस्क रहता है कि कब ये रीजन या कब ये कंट्री पॉलिटिकली वॉलेटाइल है, तो कब ये वॉलेटिलिटी से बियॉन्ड चले जाए और एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट में एंटर हो जाए, देन वी विल लूज आवर इन्वेस्टमेंट और उस इन्वेस्टमेंट को बिल्ड करने में बहुत साल लग जाएंगे। तो ये भी एक एप्रीहेंशन रहता है फॉर सम पीपल और सम कंट्री इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्री। और एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज है कि क्योंकि अमेरिकन सैंक्शंस हैं तो आप उस ईरान से डील ही नहीं कर सकते जो अमेरिकन सैंक्शंस जिस पे लगी है। तो जो इंडियन प्राइवेट कंपनीज है जो एक्सपर्ट है पोर्ट बिल्ड करने में और उनका ऐसा बेनिफिट है कि वो कहीं भी पोर्ट बिल्ड कर सकते हैं, वो वहां पे पोर्ट इसलिए नहीं बिल्ड कर सकते हैं बिकॉज अगर वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो प्राइवेट एंटरप्राइज इन्वेस्टिंग इन चाबहार टू बिल्ड चाबहार इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। तो ले दे के इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन कंपनीज को जो नेशनल स्टेट रन कॉर्पोरेशन है वही चाबहार में इन्वेस्टमेंट करके उसको बिल्ड कर पाए। अब इस पूरे इशू को कंक्लूड करेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू पॉन्डर। तो पहला है जियो लोकेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज ट्रेड कॉरिडोर्स, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप का कॉरिडोर है वो, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये दोनों कॉरिडोर के जो मेजर पॉइंट्स हैं उसको हम लोगों को याद रखना है और उसको कभी भी आंसर के फॉर्म में लिखने का कोशिश करें, इनकलकेट करने का कोशिश करें। और तीसरा है चाबहार के आने से पहले डिबेट में क्या क्या एक्शंस हुए हैं इन वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग पास्ट 5 years, ये भी जानना है। जैसे कि इजराइल और अरब वर्ल्ड में क्या हुआ था, ईरान और P5+1 कंट्रीज में क्या हुआ था, और ईरान अपने प्रॉक्सीज के थ्रू कैसे अपने इंटरेस्ट को बढ़ाता है आगे। तो ये सारे पॉइंट्स जानना जरूरी है टू नो द होल कॉन्फ्लिक्ट। तो आप जब भी ये टॉपिक पढ़ेंगे तो रीड सम बैकग्राउंड स्टोरी अबाउट इट टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ चाबहार और इंडिया का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद ईरान क्यों इंपॉर्टेंट है और उसके चैलेंजेस क्या है। वो चैलेंजेस आपको उसके बैकग्राउंड स्टोरी से पढ़ने में ज्यादा एलाबोरेट वे में समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।